एक प्रोफेसर हूँ। ये केस अगर इस केस के बारे में कहें, ये बच्चा 2 साल की बच्ची है। ये उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। इनको अराउंड 4 महीने से लग रहा था कि बच्चे का नज़र धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो आसपास के डॉक्टर को दिखाया, पहले आंख डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद ये हमारे पास आए थे। एमआरआई में एक 4.5 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा एक ब्रेन ट्यूमर था, उसको हम क्रेनियोफिरिंजियोमा कहते हैं। ये ट्यूमर दिमाग के नीचे होती है, बट एग्जैक्टली सेंटर में, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूजुअली ऐसे ट्यूमर्स बच्चे में होते हैं, उसका उम्र 4 साल या उसके अधिक जो उम्र के बच्चों में ये कॉमन होती है, बट इतने छोटे बच्चे में उतना कॉमन नहीं है। एंड इसके पहले हमने दुनिया का सबसे छोटे बच्चे 16 मंथ्स का बच्चे को हमने दूरबीन से नाक से हमने ट्यूमर निकाला था 4 साल पहले, बट उसका ट्यूमर का साइज़ 3.4 सेंटीमीटर था। जो अभी जिस बच्चे का हमने ऑपरेशन किया वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में जाइंट ट्यूमर हम उसको कहते हैं। तो वैसे ही इस छोटे उम्र में ऑपरेशन करके निकालना मुश्किल है, बट जाइंट ट्यूमर्स जो 4 सेंटीमीटर के ऊपर है वो बहुत मुश्किल होती है। और ये साइंटिफिक लिटरेचर में इसके पहले वो एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं है, बट स्टैनफोर्ड से जाइंट ट्यूमर करके लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं है। बट अगर हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन पे जाएं तो 4 के ऊपर होना चाहिए था उसको भी। तो ये सेकंड जाइंट ट्यूमर है जो 2 साल की उम्र में नाक से निकाला गया इसमें, ठीक है। कंप्लेंट क्या थी बच्चे को, किस तो वजह से? इनका जैसे मैं कह रहा था, नज़र में वीकनेस थी, तो वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। और नज़र जब वो हमारे पास लेके आए, नज़र बिल्कुल नहीं था, बच्चे का नज़र बिल्कुल नहीं था। तो इस सिचुएशन में हमें ध्यान से जो ऑप्टिक नर्व है उसको बिना छेड़े और दिमाग के बिना हैंडल किए करने के लिए हमारा प्लान था। इसलिए हमने नाक से कोशिश करने के लिए प्लान लिया था। अगर हम इस उम्र में यूजुअली ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऊपर से स्कल खोल के जाना था, बट उसमें हमारा थोड़ा बहुत दिमाग का हैंडलिंग करना पड़ता है। और ऑप्टिक नर्व्स जो नज़र का जो नर्व है उसको भी हमें कभी कभी हैंडल करना पड़ता है जब हम ऊपर से जाते हैं। तो जब हम नाक से जाते हैं तो ये दोनों नहीं होता। इसीलिए जो ऑप्टिक नर्व का जो भी प्रॉब्लम्स और जो दिमाग रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट सर्जरी का वो हम अवॉइड कर सकते हैं। उसी मकसद के साथ हमने दूरबीन से नाक से किया है। हमने इसके पहले जो वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे पहले 16 मंथ का बच्चे का हमने नाक से निकाला था, वो 4 साल पहले था। बट उस बच्चे का उम्र इससे भी कम था, बट उस ट्यूमर का साइज़ 3.4 सेंटीमीटर था। वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट चाइल्ड है, जो अभी तक उससे कम वाले बच्चे में कोई रिपोर्ट नहीं है जो नाक से क्रेनियोफिरिंजियोमा का ऑपरेशन किया हुआ। वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट चाइल्ड है। बट अगर सिर्फ जायंट ट्यूमर के बारे में बात करें, जो ट्यूमर का साइज़ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो जायंट ट्यूमर्स में जो नाक से ऑपरेट किया हुआ चीज़ ये वर्ल्ड्स में सेकंड है। इसके पहले 2019 में स्टैनफोर्ड से एक रिपोर्ट है, उसका साइज़ एग्जैक्टली लिखा नहीं गया है रिपोर्ट में, बट उन्होंने जायंट शब्द का यूज़ किया है। तो सिर्फ जायंट ट्यूमर की बात करेंगे तो ये दुनिया में सेकंड केस है जिसका हमने नाक से इस उम्र में जायंट ट्यूमर्स में 2 साल के बच्चे में अगर देखें तो ये वर्ल्ड सेकंड चाइल्ड है जिसके नाक से हमने निकाला हुआ है। हमारे टीम में अगर कहें तो मैं था और डॉक्टर रिजुनी था, वो ENT के प्रोफेसर है, एंड एनेस्थीसियोलॉजी
के प्रोफेसर डॉक्टर शिव सोनी थे और मेरे साथ न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर धवल एंड डॉक्टर संजोग थे। तो इनके अलावा हमारे नर्सिंग स्टाफ भी बहुत सारे लोग थे। तो मैं सबका नाम तो बोलना मुश्किल है, बट ये पूरे हॉस्पिटल का टीम, हमने सब लोगों ने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ये किया है। तो ये पूरे टीम को ये क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ, बच्चा ठीक है, कल डिस्चार्ज करने वाले हैं। आज अराउंड 10 डेज़ हुआ है, तो हम कल डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने अभी तक वेट किया, बच्चा ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं। तो निकल गया है ना, लाइफ कैसे रहेगी बच्चे की, अब ठीक है? ये कोई एक्चुअली चांसेस रहता है? बट जिस कारण के वजह से ट्यूमर आई है वो कारण तो रहेगा, तो इसीलिए ट्यूमर वापस आ सकती है। तो ये एक इनिशियल स्टेप है। सर्जरी इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। तो सर्जरी हमने कर लिया, तो अभी इस बच्चे के उम्र के मुताबिक हम सिकाई नहीं दे पाएंगे, तो कुछ समय वेट करना पड़ेगा। अगर उसके पहले जल्दी अगर ट्यूमर वापस आ जाता है तो दोबारा सर्जरी करना पड़ेगा। अगर वो 4 साल के जब 4 साल से बड़ा हो जाता है तब हम रेडियोथेरेपी के लिए रेफ़र करेंगे, सिकाई देंगे। इतने छोटे बच्चे में रेडियोथेरेपी भी हम दे नहीं पाएंगे। फिलहाल के लिए बिल्कुल ठीक है। यस, एज ऑफ नाउ ठीक है, बट नज़र इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब हमारे पास आया दोनों आंखों में नज़र नहीं था, तो इसीलिए हम काइंड ऑफ ये थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे ट्यूमर कितने पाए जाते हैं सर, 100 में या पॉपुलेशन में? पॉपुलेशन का एग्जैक्ट नंबर तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास वो जनरल पॉपुलेशन का डेटा नहीं है। बट काइंड ऑफ क्रेनियोफेरिंजियोमास हमारे हॉस्पिटल या हर जगह पे बच्चे में भी आता है, अडल्ट में भी आता है। जैसे मैंने बोला कि बच्चे में जब आता है वो 4 साल से ऊपर वाला बच्चों में ज़्यादा होता है। 4 साल से 10 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चों हमारे पास आते हैं, वो रूटीनली हम करते हैं। बट 4 साल के कम वो बहुत रेयर होता है। आप सोच सकते हैं कि अगर 2 साल में हमारे पास आया है तो ट्यूमर 1 साल से ही शुरू हुआ होगा। जब 1 साल की उम्र में ही ट्यूमर शुरू हो चुका होगा और धीरे धीरे वो ट्यूमर बड़ा हुआ होगा, और इनको 6 महीने पहले से दिक्कत पता चल गया है। और क्योंकि वो आसपास से तो नहीं आए हैं, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, इतना दूर से आए हैं। तो मुझे ये है कि ये लंबे समय से ये बीमारी है, इसीलिए पूरा नज़र जाने तक इनको पता ही नहीं चला। ओनली लेट स्टेज में ये हमारे पास आए हैं। बट एटलीस्ट हमने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया, अभी हम फॉलोअप करेंगे। और अगर दोबारा ट्यूमर 4 साल के पहले वापस आ जाता है तो उसके लिए हम और कुछ प्लान करेंगे या रेडियोथेरेपी दे देंगे। बड़ों में भी हो जाता है सर? यस, ये बड़े में भी होता है। कोई रीज़न क्या रहते हैं सर? इसका बहुत सारे रीज़न है, बट कोई स्पेसिफिक एक कारण कहना बहुत मुश्किल है। तो कोई पक्का अभी कुछ पता नहीं चला। कुछ जेनेटिक रीजंस है, बट वो जेनेटिक स्टडीज़ वगैरह हमारे पॉपुलेशन में अभी तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। सो बेसिकली इसमें यही यूनिक चीज़ ये है कि क्रेनियोफेरिंजियोमास कॉमन है, बट इतने छोटे बच्चे में इतना बड़ा ट्यूमर किया, एंड जो नाक से ऑपरेशन किया गया ये सेकेंड टाइम है। जायंट ट्यूमर्स आप देख सकते हैं कि लाइक काइंड ऑफ जो दिमाग के ऑलमोस्ट जो आगे वाला पोर्शन में ऑलमोस्ट आधा काइंड ऑफ हाइट ट्यूमर ही है।